लगातार भारत एक्सप्रेस चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। हर पहली तस्वीर हम आपको बंगाल के आखिरी फेज की वोटिंग की दिखा रहे हैं और लगातार बंगाल में आखिरी फेज की वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। 12 नगर में ईवीएम नहीं काम कर रही है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बूथ नंबर 72 पर ईवीएम काम नहीं कर रही है। ईवीएम मशीन के काम नहीं करने से वोटर्स परेशान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 12 नगर में ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आई है और ईवीएम के खराब होने के कारण लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बूथ नंबर 72 से ये खबर आ रही है 12 नगर की कि यहाँ पर ईवीएम काम नहीं कर रही है और इससे लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोग परेशान भी हो रहे हैं, वोटर्स को दिक्कत हो रही है क्योंकि वो अपने अपने घरों से निकल कर आए हैं वोट कास्ट करने और ऐसे में जब ईवीएम खराब हो जाती है तो लोगों को खासा दिक्कतें होती हैं, लोगों को परेशानी होती है और ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, वोटिंग अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं और इसी बीच छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान में, जहां कुछ असंतोष नजर आ रहा है या फिर कुछ झड़पें हुई हैं। ऐसी एक तस्वीर 12 नगर से सामने आई है जहां पर बूथ नंबर 72 से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है और ईवीएम के खराब होने के चलते जाहिर है वोटर्स परेशान हो रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो आज 142 सीटों पर मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इस बार जो पश्चिम बंगाल की 294 सीटें हैं उन पर 2 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण में मतदान हो चुका है और सारे वोटिंग के रिकॉर्ड्स टूट गए थे और अब आज दूसरे चरण का आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 142 सीटों पर यह वोट हो रहा है जिनमें 3 करोड़ 21 लाख कुल मिलाकर वोटर्स हैं और ये लगभग 3.25 करोड़ जो वोटर्स हैं ये किस्मत तय करने वाले हैं 1448 कैंडिडेट्स की। आज 1448 कैंडिडेट्स की भाग्य, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। लेकिन इसी बीच 12 नगर से खबर आ रही है कि यहाँ पर ईवीएम खराब हो गई है बूथ नंबर 72 पर और लोग परेशान हो रहे हैं। वोटर्स में आक्रोश भी है और निराशा भी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि छुटपुट घटनाओं की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो बड़ी खबर इस वक्त मतदान के बीच बंगाल में बवाल हुआ है। नादिया में बीजेपी पोलिंग एजेंट पर हमला किया गया। हावड़ा में ईवीएम में खराबी की शिकायत सामने आई है। ईवीएम में खराबी की शिकायत के बाद हंगामा हुआ है। झड़प के बीच सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नादिया से खबर है जहां पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट के ऊपर उपद्रवियों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया था। लोहे की रॉड और बंदूकों से हमला किया गया जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां बताया गया कि उनके सिर पर 6 टाके आए हैं, खून से लहूलुहान स्थिति में उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। वहीं दूसरी तरफ मतदान केंद्रों से ईवीएम खराब होने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कतों की खबरें नहीं आ रही है, लेकिन हावड़ा से खबर है जहां पर ईवीएम में खराबी हुई है जिसके चलते लोगों को दिक्कत हुई है और इसके बाद लोगों ने शिकायत भी की है और हंगामा भी किया है। हालांकि उपद्रवियों को पुलिस जो सुरक्षा बल वहां पर लगाए गए हैं उन्होंने खदेड़ दिया है, इसलिए स्थितियां बहुत खराब नहीं होने पाई है। सिवाय एक नादिया में हमने देखा कि बीजेपी पोलिंग एजेंट के ऊपर जानलेवा हमला, यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर लोहे की रॉड और बंदूक से हमला किया गया था जिसमें उनका सिर फट गया है, 6 टाके उनको आए हैं। वहीं ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। 12 नगर में बूथ नंबर 72 पर ईवीएम खराब हुई। उसके बाद हावड़ा से भी खबरें आ रही हैं। यहाँ पर एक केंद्र पर एक ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर सामने आई है जिसके बाद लोगों में आक्रोश भी था, लोगों ने शिकायत की है और उसके बाद हंगामा भी किया है क्योंकि हावड़ा में एक ईवीएम खराब हुई, उसके बाद दूसरी ईवीएम उसकी जगह लाई गई लेकिन उसमें भी दिक्कत आ गई जिसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने यहाँ कुछ हंगामा किया था। लेकिन इससे पहले कि कोई अप्रिय परिस्थिति बन पाती, कोई आपत्तिजनक कोई ऐसी स्थिति बन पाती जिससे लोगों को दिक्कत हो, उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और जो उपद्रवी थे उन्हें खदेड़ दिया। तो बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरे फेज का जो मतदान है उसमें किस तरह से रण सजा हुआ है। कुल सीटें 142 है। पुरुष मतदाता यहां पर 1,64,35,627 हैं और महिला मतदाता 1,57,37,418 महिला मतदाता है।
जो सीटों का बंटवारा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हुगली में 18 सीटें हैं, पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं, नॉर्थ कोलकाता में 7 हैं और जो कुल सीटें हैं वो 142 हैं। इनमें से एससी की 34, एसटी की 1 और जनरल के लिए 107 सीटें हैं। और अतुल लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त भी अतुल हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल, जो तस्वीर सामने आ रही है कोलकाता की, जो तस्वीर सामने आ रही है बंगाल की, वो जाहिर तौर पर कई मायनों में इस बार अलग है। छुटपुट घटनाएं हुई हैं, उसके अलावा कोई ऐसी घटना हमने नहीं देखी है जैसी पिछले चुनावों में होती आई है। लेकिन एक अलग फैक्टर की अब हम बात करेंगे। अभी तक हम बीजेपी टीएमसी लगातार बात करें, ये समझाएं कि एआईएम, आईएम और हुमायूं कबीर क्या एक्स फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ 5-10% के जो वोट्स हैं उनमें सेंध लगा सकते हैं, कुछ असर नजर आएगा? देखिए नितिशा, हुमायूं कबीर का फैक्टर हावी रहेगा और वो फैक्टर टीएमसी को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एआईएमआईएम जिन 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी उनमें ऑलमोस्ट लगभग पहले चरण में उनका चुनाव संपन्न हो चुका है। हाँ। लेकिन हुमायूं कबीर चूंकि टीएमसी से ही निकल के गए हैं और टीएमसी का जो कोर वोटर है, मुस्लिम वोटर टीएमसी का कोर वोटर माना जाता है। 2011 में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर टीएमसी की तरफ ट्रांसफर हुआ। 83% मुस्लिम वोटर ने टीएमसी को सपोर्ट किया 2011 में। 85% वोटर 2016 में टीएमसी की तरफ आए और 76% वोटर 2021 में टीएमसी की तरफ आए। तो इस बार जो हुमायूं कबीर एक नया विवाद लेके सामने आए, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, काम भी शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पे उससे एक जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि जैसे उन्होंने ऐलान किया, हाँ। टीएमसी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये नैरेटिव दिया, एक वीडियो आया जिसको जो पीएम मोदी ने भी ये कहा कि एआई वीडियो है, हुमायूं कबीर ने भी ये कहा कि ये एआई वीडियो है, लेकिन टीएमसी ने इसको प्रचारित किया कि ये बीजेपी से मिल गए हैं और सत्ता को गिराने के लिए या फिर सत्ता से दूर भगाने के लिए टीएमसी को इस तरीके के मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चूक हो गई टीएमसी से नितिशा, जो मुझे लगता है, हाँ। जहाँ मस्जिद के नाम पे हुमायूं कबीर को तो टीएमसी ने बाहर कर दिया, हाँ। लेकिन उन्हीं टीएमसी की मुखिया जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने सिल्लीगुड़ी में एक शिलान्यास किया और ऐलान किया कि वो भगवान महाकाल महातीर्थ स्थल बनवा रही हैं। चुनाव से ठीक पहले 16 जनवरी 2026 को उसका शिलान्यास किया गया। तो मुस्लिम वोटरों में खास तौर पे एक मैसेज गया कि अब ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटरों की जरूरत नहीं है, इसलिए जैसे ही हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उनको साइड कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा इफेक्ट पड़ेगा नितिशा इसका, और मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा। अब कितने % हो पाएगा, हुमायूं कबीर अपनी बात रखने में कितने सक्सेस रह पाएंगे और टीएमसी इस भ्रांति को कैसे तोड़ पाएगी, ये तो 4 मई तय करेगी। बिल्कुल, एक बड़ी खबर अतुल इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल में आखिरी फेज की वोटिंग लगातार जारी है और सुबह 11 बजे तक का अपडेट सामने आ चुका है। 39.97% वोटिंग हुई है 11 बजे तक, जहां 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हुई थी, वहां 11 बजे तक 39.97% वोटिंग हो चुकी है। तो वोटिंग अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं और 11 बजे तक का वोटिंग अपडेट सामने आ चुका है 39.97%। अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, वोटिंग परसेंटेज अपडेट हो चुका है। हम सुबह बात कर रहे थे कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इस बार भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन कुछ जो अंतर देखने को मिल रहा है वो शायद इसलिए क्योंकि मौसम खराब है। अभी जो अपडेट 11 बजे का आया है वो 39.97% है। अगर इसकी समीक्षा आप करें पहले चरण के मुकाबले तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले चरण के मुकाबले अगर हम 11 बजे के वोटिंग प्रतिशत को समीक्षात्मक उस पर रखते हैं कसौटी पे, तो निश्चित तौर पर ये एक शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए है कि पहले चरण को देखें तो उससे लगभग कुछ प्रतिशत, शायद मेरे हिसाब से अगर मैं सही हूं तो बढ़ा हुआ है, और 39% अगर मतदान हो रहा है तो आप समझिए अभी तो 11 बजे तक का वोट प्रतिशत है। अब पीक दौर है। हाँ। अब जो वोटिंग का दौर है वो अब पीक चरण है। 2-3 बजे तक लगातार, क्योंकि अभी मौसम भी ठीक हो रहा है, बारिश रुक गई है, तो अब वोटर निकलना शुरू किया है।
तो निश्चित तौर पे ये शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। और जैसा कि मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि एसआईआर के बाद में ये बड़ा फैक्टर है, लोग इसलिए और आ रहे हैं कि आगे जाके वो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, ताकि कल को अगर किसी भी सरकारी सेवा में ये पूछा जाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, या फिर चूंकि ये निश्चित है कि सरकार ने ये साफ भी कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में भी सीएए और एनआरसी होगा, तो उस समय अगर ये पूछ लिया गया कि भैया अपनी पर्ची दिखाइए, आपने वोट डाला था। और ममता बनर्जी तो मंच से भी कह चुकी हैं कि वोट डालने के बाद में जो पर्ची मिले वो पास में रखिएगा, केंद्र सरकार आपसे कभी भी पूछ लेगी कि पर्ची दिखा दीजिए। तो वोट प्रतिशत बढ़ाने में ये भी एक अहम फैक्टर है नीतिशा, और निश्चित तौर पे अच्छे संकेत हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितनी ज्यादा भागीदारी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, जितना बड़ा जनमत होता है उतनी ही स्वस्थ सरकार आने का संकेत होता है। बिल्कुल। तो अतुल, जो बात अभी आपने कही उससे ये लग रहा है कि एसआईआर दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि वोटर लिस्ट आपकी छट जाएगी, एक शॉर्ट लिस्टिंग उसमें हो गई है कि कौन यहाँ रहते हैं, कौन नहीं है, किसका देहांत हो चुका है, तमाम चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग अब तक वोटिंग से बचते भी आए थे उन्हें भी अब डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा नाम कट जाए, कहीं हमारी नागरिकता पर सवाल ना उठ जाए, इसलिए कम से कम वोटिंग, इसी डर से वोटिंग परसेंटेज बनाने के लिए वो बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो टीएमसी को दें, एआईएमआईएम को दें, हुमायूं कबीर को दें, कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें, लेकिन कम से कम मतदान का प्रतिशत बन रहा है। और अब देखिए जो तस्वीर पहले चरण में निकलकर सामने आई, जो अब तक 11 बजे तक का जो अपडेट है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और बंगाल जैसे एक राज्य में इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज, दिस इज वेरी ओवरवेलमिंग। एब्सोल्युटली नीतिशा, देखिए आपने जो अभी जिक्र किया ना, हाँ। मैं दुनिया भर के ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारे यहाँ नोएडा में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, और जब मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे हमारा एक शो जो आता है क्या सोचता है भारत, उसके लिए बात करता था, तो मुझे ऐसे लोग मिले जो कह रहे थे कि मैं 20 साल बाद आ रहा हूँ वोट डालने, 20 साल बाद आ रहा हूँ। कोई कह रहा था कि मैं 7 साल बाद आ रहा हूँ। तो ये जो एसआईआर का फैक्टर बना, उसके बाद में एक अच्छा नैरेटिव दोनों ही पार्टियों ने सेट किया। टीएमसी इसलिए नैरेटिव सेट करने में अपनी पहल करती रही कि अत्याधिक संख्या में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तो सारे ही रहते हैं चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि जी आप ज्यादा से ज्यादा आइए और आने के बाद में मतदान करिए। तो निश्चित तौर पे ये फैक्टर है। इसके अलावा मैं आज की आपको बात बता रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जिस कैब से हम इतने दिन तक यहाँ बंगाल में घूम रहे थे, उस कंपनी के अलावा मैंने 7-8 ऐसी कैब कंपनियों को फोन किया कि भैया आज हमें एक गाड़ी की जरूरत है घूमने के लिए, लेकिन सबने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि सर आज वोटिंग है और वोटिंग के चलते कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो एक मानसिक तौर पे एक स्ट्रेटजी बनाई गई, एक ह्यूमन थेरेपी दी गई कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो आने वाली योजना से आप वंचित हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक बंगाली बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। नीतिश, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो अतुल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट बंगाल चुनावों को लेकर है वो ये कि 11 बजे तक 39.97% मतदान हो चुका है।